दो जगह जो एक दूसरे से 1250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं, उनमें इतनी समानता कैसे हो सकती है? एक जैसे बर्फ का शिवलिंग कैसे बन सकता है? ऐसा तो अमरनाथ के अलावा कहीं नहीं बनता था। देखते हैं और कितने नए दृश्यों से सामना होता है। ये आप देख रहे हैं, इसे पंच केदार कहते हैं और कहते हैं कि एक ही जगह पर 5 अलग अलग स्थानों से पानी निकलता है। 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसा माना जाता है कि पांचों जगह से, कहीं से ताम्रपत्र में रखा हुआ पानी, कहीं से दूध का एक हिस्सा, कहीं से दही का एक हिस्सा, कहीं से गंगाजल का एक हिस्सा निकल कर आता है। और ऐसा माना जाता है कि जब आप टिम्बरसेन महादेव जाते हैं, छोटा अमरनाथ तक जब आप पहुंचते हैं, तो उससे पहले आपको यहीं से होकर गुजरना होता है। तभी हमारी निगाह कुछ पहाड़ी जानवरों पर पड़ी, जिसने अमरनाथ गुफा की एक कहानी याद दिला दी। वहां अमर कबूतरों का जोड़ा दिखने का दावा किया जाता है। कहानी के मुताबिक महादेव अमरत्व की कथा सुनाने के लिए मां पार्वती को अमरनाथ गुफा ले गए थे। कथा सुनते वक्त देवी पार्वती सो गईं। इस दौरान वहां मौजूद कबूतर के एक जोड़े ने पूरी कहानी सुन ली। माना जाता है कि अमरत्व की कथा सुनने के बाद दोनों कबूतर अमर हो गए और दावे के मुताबिक पक्षियों का वो जोड़ा आज भी अमरनाथ गुफा में दिखाई देता है। लेकिन गांव वालों के मुताबिक छोटे अमरनाथ की उस गुफा में कोई कबूतर नहीं दिखाई देता। हमने पहले भी कहा था, कहानियां तो बनाई भी जा सकती हैं, लेकिन अमरनाथ जैसा बर्फानी अवतार का दिखना ही सबसे बड़ा साक्ष्य है। देखते हैं हमें क्या मिलता है। नीति गांव से ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं तो सांस लेने में परेशानी होती है, हाई एल्टीट्यूड के चलते। तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई तक हमें जाना है। ये 11,500 फीट की ऊंचाई होगी। पीछे जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, इसी के एक हिस्से में छोटा अमरनाथ है, लेकिन यहाँ आपको ना तो पेड़ दिखेगा, ना तो पौधा दिखेगा, हरियाली नाम की कोई भी चीज़ यहाँ नहीं दिखेगी। यही कारण है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सामने नदी की धारा थी, जिसमें बर्फ के छोटे टुकड़े तैर रहे थे, यानी वो कंदरा अब ज्यादा दूर नहीं थी। कहते हैं कि जिस महीने में छोटा अमरनाथ अपने आप दिखने लगता है, उसी महीने में ये नदी भी दिखती है। जिस महीने में शिवलिंग का अपने आप निर्माण होता है, प्राकृतिक तौर पर वो शिवलिंग तैयार हो जाता है, उसी महीने में ये नदी भी दिखती है। और मान्यता तो ये भी है कि भगवान शिव अपनी जटा से दूध छोड़ते हैं, वही नदी का रूप लेकर आगे की तरफ बढ़ती है। सफर में पहली बार बर्फ से सामना हुआ, जो बहुत छोटे पैमाने पर थे। वो गुफा अब बहुत दूर नहीं थी। ऐसे में बर्फ का शिवलिंग कैसे मिलेगा? कहीं हम झूठे दावे के शिकार तो नहीं हो गए? अमरनाथ गुफा में तो 8 फीट ऊंचा बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे लोग बाबा बर्फानी भी कहते हैं। कुछ दूर और आगे बढ़े तो उस पौराणिक कंदरा की पहली झलक मिली। फाइनली हमें मंदिर का वो दरवाजा दिख गया। इसे प्रवेश द्वार कहते हैं। यहाँ से ये प्रवेश द्वार देखने में भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन जैसे किसी
मंदिर का दरवाज़ा होता है, मुख्य द्वार होता है, वो बिल्कुल वैसा ही है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी हमें थोड़ी और मेहनत करनी है। हमारे कदम तेजी से बढ़े, लेकिन इसकी पहली झलक ने ही हमें चौंका दिया। एक बात गौर की आपने, इस गुफा को छोड़ आसपास बर्फ का कहीं नामो निशान नहीं था। प्रवेश द्वार पर बर्फ की लंबी शिलाएं दिख रही थीं। कहते हैं इसके अंदर बाबा बर्फानी का नया अवतार नजर आता है। धाम के करीब गांव वालों ने सुरक्षा के लिए सलाखें लगा रखी थीं। हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे और कंदरा के बीच में बर्फ की सीढ़ियां थीं, जिस पर चढ़ना खतरनाक हो सकता था। रास्ता बनाने के लिए हमने बर्फ तोड़ना शुरू किया। शायद ये हमारी आखिरी परीक्षा है, क्योंकि हम जो इसका मुख्य द्वार है ठीक उसके नीचे खड़े हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए ये जो आप बर्फ देख रहे हैं इसे हटाना होगा, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं है। और अगर हम ऐसे पैर रखते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी ऊपर चढ़ने में है। डर है कि कहीं पैर फिसल ना जाए। देखिए, जगह मिल गई। इसके बाद हमने महादेव के इस कुदरती धाम में कदम रखा, जिसे लोग छोटा अमरनाथ कहते हैं। धाम के बाहर का दृश्य अद्भुत था। कुदरत की कलाकारी ने हैरत में डाल दिया था। एक एक नजारा बिल्कुल ही वैसा जैसा गांव वालों ने बताया था। बहुत बड़ी गुफा है, उसके जो शिवलिंग से बर्फ की जो धाराएं गिरती है, जो मतलब बर्फ से जो शिवलिंग बनते हैं, वो तो ऐसे लगता है जैसे शिव जी के जटा से जो पानी गिरता है ना, गंगा की धारा, ऐसी वहाँ पे भी है। बहुत सुंदर जगह है। कंदरा की बाहरी दीवारों पर बर्फ की आकृतियां कलाकृति जैसी लग रही थीं। इनमें से कुछ ऐसी आकृतियां थीं जो देखने में शिवलिंग जैसी लग रही थीं। लेकिन ये वो नहीं थे जिसकी खोज हमें यहां तक लाई थी। वो अंदर था। इन्हीं पतले दरारों से अंदर जाना था। उससे पहले एक जरूरी काम करना था।